हेलो एवरीवन। और आज हम जा रहे हैं हमारे कॉलेज के आखिरी एग्ज़ाम के लिए। हमारे इंटरनल एग्ज़ाम है एंड गेस व्हाट, कितने मार्क्स का है। एंड टाइम इज़ 45 मिनट, सॉरी, बट आई यूजुअली से इट 1 आवर। और आज हम बैग पैक करेंगे दोस्तों कि एग्ज़ाम हॉल में क्या क्या ले जाना चाहिए। और ये आवाज़ जो आ रही है वो बर्तन धोने की आवाज़ आ रही है। तो नॉर्मली मैं बुक लेके नहीं जाती, पर आज मैं लेके जा रही हूँ। तो रीज़न है कि मुझे लगता है मैं आज थोड़ा जल्दी पहुँच जाऊँगी, 15-20 मिनट पहले। पर शायद मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ, बट ठीक है, विल कैरी माई बुक, 1 बुक ओनली। अगर आप ट्रू बैग पेंसिल हो तो आप सिर्फ यही लेके जाओगे। तो शुड आई जस्ट रिमूव माई बुक? द रीज़न इज़ कि आज मेरा लेके जाने का मन है। मैं अपने आसपास देखती हूँ, सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं कभी कभी एंड मोमेंट तक, जब तक टीचर आए। बट ठीक है, आई जस्ट टेक माई पास वर्क। दोस्तों ये ज़रूर ले, एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। टाइम पास, लॉन्ग टाइम पास। एंड देन नाउ आई हैव टू ईट माई लंच। और फिर हम कॉलेज के लिए प्रस्थान करेंगे। और हमने ले लिए चाबी। दोस्तों मैं आपसे चाबी लेती है दोस्तों। आई एम जस्ट डूइंग इट ओवर। मुझे मज़ा आता है कभी कभी। दोस्तों हम पानी पीते हैं, दोस्तों हम सांस ले रहे हैं। खैर दैट्स इट। मैं खाना खा के रेडी होकर आप लोगों से मिलूँगी। और इसमें कोई बिफोर और आफ्टर वर्सेस नहीं होगा। ये जो थोपड़ा है ना, मैं रेडी हो चुकी हूँ, सुबह से मैं ऐसे ही रेडी होती हूँ। नाउ आई हैव बीन इनटू माय कंफर्टेबल स्पेस ओनली। ऐसे बना के जाओ अपने बाल और थोपड़ा कि बाहर रहो, घर के बाहर हो या अंदर, जस्ट फील कंफर्टेबल। क्योंकि इतना गर्मी होता है बाहर, आई कांट कीप माई हेयर ओपन। मैं वैसे भी नहीं रखती हूँ, बट लाइक I will not keep my hair into a ponytail or into a braid। बहुत गर्मी लग रही है। कहते हैं श्राद्ध की गर्मी है ये, और इस वक्त पे वैसे धान और अनाज उगते हैं, तो बहुत गर्मी चाहिए। तो या खैर, I'll get ready and I will meet you guys। और हमारे साथ आपको पत्थर कटिंग मशीन की आवाज़ सुनाई देगी। I'm looking such a small kid। Get ready with me for the sun saving, sun protection। हम टाइम से निकलेंगे तो हम टाइम से पहुंचेंगे कॉलेज। ट्रैफिक होता है, तो 15 मिनट पहले पहुंचना ज़रूरी है कॉलेज। ओके। हम एप्पल का भाव देने गए थे, और अभी इसमें एंट्री मारेगी मेरी माँ। कम ऑन, आई एम रेडी फॉर कॉलेज। मुझे लगा मैं चाबी भूल गई गाड़ी की, है मेरे पास। खैर, look at my cute bottle, and now I'm ready for the college and I'm there on time and I will show you something good। ये देखो कितना सारा ग्रीनरी ऊपर, और यहाँ पे नारियल के पेड़ भी है, और मेरी गाड़ी छाँव में पार्क है। सो ग्लैड फॉर दैट। कॉलेज कितना सुनसान लग रहा है। और वो देखो, वो जो ब्यूटी स्पॉट है ना पीछे में, मुझे वो अच्छा लगता है। यहाँ पे नारियल के पेड़ बड़े हैं यार, पर लाइक लिटरली अ लॉट ऑफ नारियल के पेड़। और फिर यहाँ पे भी है, देखो कितने सारे नारियल के पेड़। कई क्लासेस में तो बच्चे आ ही गए। हमारी क्लास में ये जो कोई नहीं होता, बैक बेंचर्स। बट आई विल गो टू द क्लास। तो यहीं पे खड़े रहेंगे। आफ्टर द एग्ज़ाम आई वांट बी ओवर हियर फॉर 5 मिनट्स टू जस्ट बी विद ग्रीनरी। हाय, कितनी ठंडक लग रही, बात कितनी गर्मी थी यार। देखो मेरी सीट के बाहर का व्यू, कोई भी नहीं आया।
only me and one more person. Bye now. I'll meet after the exam. मेरी विंडो से जो बाहर दिखता है ना एकदम सुनसान है, लग ही नहीं रहा कि जैसे एग्ज़ाम है, क्योंकि रीटेस्ट में आएंगे ना काफ़ी बच्चे, इस टेस्ट में आए नहीं है कई बच्चे। इसमें या देखो मैं आज ना सबसे लेट निकली हूँ। मैं ऐसे ही क्लास में बैठी थी, मेरा पेपर ख़त्म हो गया था। ये सब जगह से आवाज़ आ रही है कि स्टूडेंट की, सब नीचे वहाँ पे देखो, वहाँ पे सब डिस्कशंस कर रहे हैं, यहाँ पे ऊपर भी कर रहे हैं। और ये देखो सारी चेयर्स ये पहाड़ की वजह से ख़राब हो गई है मेरे ख्याल से। पूरा ऐसे सुनसान लग रहा है, ऐसा लग रहा है खुफिया गुफा में घूम रही हूँ मैं। पीछे ना सारे ऐसे पेपर डिस्कशंस की आवाज़ आ रही है, इसमें ये था उसमें वो। मैं जिनको जानती हूँ सारे के सारे पेपर खत्म करके नीचे चले गए, हेल्प फाइंड एंड टीचर। यहाँ पे देखो सारे जमा हो रखे हैं। मुझे क्या दिखा है, ये फ्लावर कितने क्यूट है यार। आई एम जस्ट लाइकिंग इट ब्रो। आई हैव नेवर सीन सच अ छोटा सा क्यूट सा येलो फ्लावर। मेरे 3 बेसिकली जो इतने अच्छे से खिले हुए हैं। ये देखो बारिश चली गई ना, उसके बाद ये तीती कोड़े खा जाते हैं ऐसे पत्तों को। देखो यहाँ पे भी खा गया। सच में यार जो लोग खेती करते पता नहीं यार कितना मुश्किल है खेती करना। तो यही था हमारी एग्ज़ाम का सफ़र। आज हमारी आखिरी एग्ज़ाम और हम घर पर आ चुके हैं। हाँ मम्मा गई सो। तो अब हम हमारे चप्पल उतारेंगे। दोस्तों हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ चुके हैं दोस्तों। एग्ज़ाम ख़त्म हो गई, एग्ज़ाम ओवर हो गई और आज हमने पूरी तरीके से समय पर बात किया। थोड़ी देर सोए हम क्योंकि गर्मी बहुत थी। और आज हम अभी खा रहे हैं हमारा स्नैक टाइम एंड दैट्स इट फॉर डे। अरे सॉरी, आई जस्ट फॉरगॉट द बैक बेंचर स्टोरी। आई एम सॉरी गॉड, आई शेयर दैट। बट या भाई क्या गर्मी थी बाहर। तो हुआ ये कि फ़ोन आ रहा है। हाँ तो हुआ ये कि कुछ तो हुआ है। खैर आई शेयर माई बैक बेंचर स्टोरी बाय जूमिंग। तो हुआ ये कि पीछे ना मेरे पीछे अंकल बैठते हैं एग्ज़ाम में, और वो पहले पेपर देने तो आए नहीं। कई बच्चे पता नहीं पहला पेपर नहीं देने आए, और मुझे लगता है ज़्यादातर हमारे 20 बच्चे थे हमारे क्लास में, पर 10 ही आ रहे थे। ज़्यादातर अभी रीटेस्ट ही देंगे क्योंकि वही ना रीटेस्ट का डेट बाद में तो ज़्यादा टाइम पढ़ने को मिलेगा, सो विल स्कोर मोर इन द इंटरनल्स। सबका यही सोचता आई थिंक इतनी वजह से इसी वजह से नहीं आए वो लोग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हाँ तो अंकल ने मुझसे पूछा दूसरे दिन कि बेन एंड इन गुजराती बेन मीन सिस्टर से लाइक बेन सिलेबस है तुम्हारी पास है। एंड मैंने बोला हाँ। तो मैंने उनको सिलेबस, इट्स लाइक बैक बेंचर काइंड ऑफ अ थिंग कि देखो मतलब हम एग्ज़ाम के 10 शुरू ही होने वाली 10 मिनट बाकी, पर उससे पहले सिलेबस पूछा जा रहा है मुझसे कि क्या है सिलेबस। आई वाज लाइक ओके, एंड फॉर मी इट वाज नॉट अ शॉक क्योंकि मुझे लगता है इट्स अ ट्रू बैक बेंचर थिंग। और हमारा पूरा क्लास बैक बेंचर से भरा पड़ा है क्योंकि हमारे यहाँ पे कई बच्चे बड़े लेट भी आते हैं। एग्ज़ाम चालू होता है उसके बाद जो टाइम लिमिट होती है ना उसके अंदर तुम आ सकते हो, तो बच्चे तब भी आते हैं और 10-10 मिनट में पेपर ख़त्म कर देते हैं। वो MCQ टाइप है, आई अंडरस्टैंड, बट स्टिल इन 10-15 मिनट्स दे आर डन विद इट। एंड आई वाज लाइक ओके। पर टीचर को बोलना पड़ता है बेटा बैठ जाओ, अभी तुम्हारा जाने का टाइम नहीं है, तुमको मिनिमम टाइम जो है उतना बैठना पड़ेगा और कल आई थिंक पूरे क्लास में बैक बेंचर वाली चीज़ कर दी। वो ये थी कि हमारे जो टीचर थे उन्होंने पूछा कि तुम्हारा ये जो सब्जेक्ट है वो कौन सी मैडम पढ़ाती है। हाँ मम्मा। और उसके बाद जो हमारे टीचर थे ना, तो टीचर जी ने बोला कि तुम लोगों को अपने टीचर का नाम भी नहीं पता। और एक्चुअली यार हम पता नहीं मुझे टीचर का नाम क्यों नहीं पता था, जबकि वो उसमें जो हमारा टाइम टेबल आया था उसमें भी लिखा गया था कि कौन से टीचर का क्या नाम है। पर मैं याद करूँ उससे पहले फिर एक दूसरी बच्ची ने बोल दिया कि शायद निधि करके हमारे मैम का नाम है, तो उन्होंने कहा निधि करके कोई पूरे स्टाफ में नहीं है उनके। एंड देन वी बी लाइक द और सर इतना हंस रहे थे, इट्स लाइक तुम्हें तो मेरे टीचर का नाम नहीं पता। नहीं लाइक वो मोमेंट में मुझे बहुत हंसी आई। एंड फाइनली
आई वॉन्टेड टू शोकेस माई पाउच एंड पेंसिल, वो पूरा मुझे सेट भी दिखाना था। मैं अनबॉक्सिंग करूँगी कल उस चीज़ की। अभी तो मैं अपना बैग रख के आ गई हूँ। एंड हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट चीज़, मेरी बेंच के नीचे एक पेन पड़ी हुई है, तो अगर जो भी मेरा ब्लॉग देख रहा है, तो अगर आपकी है तो आप उठा के ले जाइएगा। दैट्स इट, बाय।